नमस्कार साथियों, निर्माण क्लास अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के नए शो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्रश्न हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हमारे प्रश्न हैं और लगभग मान करके चलिए कि इनको आना ही आना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। पिछली क्लास में भी हमने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही प्रश्न को किया था, हेलिना। उससे आगे बढ़ते हैं। पिनाक रॉकेट सिस्टम, ये लगातार चर्चा में रह रहा है। पिनाक रॉकेट सिस्टम आपका लगातार चर्चा में रह रहा है। ये आखिर पिनाक है क्या? ठीक है, ये मल्टी बैरल, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर है। ठीक, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। यानी कि जैसे रॉकेट लॉन्चर सिंगल बैरल होता है, एक ही नली का होता है, वैसा नहीं है। एक कई नलियों को मिला करके बनाया गया कि एक साथ कई रॉकेट ये दाग सकता है। पिनाक रॉकेट सिस्टम, ठीक, इसका एक उन्नत संस्करण बनाया गया है। ठीक है, क्यों चर्चा में रहा है? इसका DRDO द्वारा उन्नत संस्करण बनाया गया है। यानी कि धीरे धीरे, काफ़ी समय से है पिनाक रॉकेट सिस्टम हमारे पास, धीरे धीरे और इसको उन्नत किया जा रहा है और अप टू डेट किया जा रहा है और इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि और हम सक्षम बन सकें। ठीक है, अब उन्नत संस्करणों के नाम क्या हैं, इनको हमको जानना है। ठीक है, एक है EPRS, EPRS, ठीक है, उन्नत संस्करण। इसका क्या नाम है? एडवांस पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम। एडवांस पिनाक MK1 रॉकेट सिस्टम, EPRS। ठीक है, और दूसरा है PADM, PADM, PADM जिसका अर्थ है पिनाक एरिया डिनायल म्यूनिशन। पिनाक एरिया डिनायल म्यूनिशन। ठीक है, ये दो आपके हैं, ये दो आपके हैं। ठीक, इनका हाल ही में परीक्षण किया गया है पोखरण रेंज में, इसी वजह से चर्चा में रहे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, लगातार आता है, आता रहेगा, इस पर आपको ध्यान रखना है। अगला एक टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड आपका प्रश्न है। डोर्नियर 228, डोर्नियर 228 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में बनेगा। है क्या डोर्नियर 228? है क्या, इसको जानना पड़ेगा। पहली बात स्वदेश निर्मित, पहली बात क्या जानना है? जो कुछ भी है स्वदेश निर्मित है। ठीक, दूसरी बात यात्री विमान, सामान्य तौर पर भारत यात्री विमानों को नहीं बनाता है। ठीक, तो बोइंग का काम है, बनाते हैं अमेरिका वाले, लेकिन हम भी अब इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं और इसका निर्माण HAL द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप जानते हैं HAL, उसके द्वारा किया गया है। अब बात आई क्या पहली बार हुआ है, क्या नहीं है? तो बहुत सिंपल जानिए, ये जो डोर्नियर 228 है 17 सीटर है, 17 सीट वाला यह विमान है। इसका पहले उपयोग सेना में, ठीक है, डोर्नियर 228 का पहले उपयोग कहाँ किया जाता है, चाहता था सेना में किया जाता था। अब इसने क्या किया है, इस 17 सीटों वाले विमान का क्या हुआ है, ठीक है, पहली बार
ठीक है, काफी पूरा समय से है, सेना द्वारा उपयोग किया जा रहा था। पहली बार आम नागरिकों के लिए पहली बार क्या, आम नागरिकों के लिए, ठीक है, क्या किया गया, व्यावसायिक उड़ान भरी गई। व्यावसायिक उड़ान, ठीक है, आम नागरिकों के लिए पहली बार व्यावसायिक उड़ान भरी गई, यानी कि कॉमर्शियल फ्लाइट थी, व्यावसायिक उड़ान थी, सेना के उपयोग में नहीं थी। जैसे हम टिकट लेकर के विमानों में जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी टिकट वाले सिस्टम में व्यावसायिक उड़ान भरी गई डोर्नियर 228 द्वारा। ठीक, अब बात आई, ये जो व्यावसायिक उड़ान हुई वो कहाँ से कहाँ तक हुई, कैसे हुई, इसको भी ध्यान देना है। तो ये डिब्रूगढ़ से पासीघाट रही, ठीक है, इसकी उड़ान कहाँ से कहाँ रही, डिब्रूगढ़ से पासीघाट। ठीक, डिब्रूगढ़ भी आपका प्रश्न है, पहला तेल का कुआं यहीं से है, ठीक है, भारत का। और पासीघाट भी आपका प्रश्न है, तो ये कहाँ स्थित है, डिब्रूगढ़ स्थित है असम में, तो पासीघाट स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, डिब्रूगढ़ से पासीघाट यानी कि असम से अरुणाचल प्रदेश तक की पहली इसकी, ठीक है, व्यावसायिक उड़ान लाई गई यात्रियों के लिए, आम नागरिकों के लिए। पहली बार भारत का बना हुआ कोई विमान यात्री आम नागरिकों के लिए व्यावसायिक उड़ान भरा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। और अब बात आई, कौन उड़ा रहा है इसको, कौन उड़ा रहा है, संचालन कौन कर रहा है, तो संचालन इसका कौन कर रहा है, यह भी आपका प्रश्न बनेगा कि भारत में स्वदेश निर्मित विमान के जरिए यात्रियों को उड़ाने वाला, व्यावसायिक उड़ान भरने वाली पहली भारत की कंपनी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा एलायंस एयर, सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी है। संचालन किसके पास है, एलायंस एयर, ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के शेयर यहाँ पर 50% से अधिक है, यानी कि सरकारी कंपनी है एलायंस एयर, जिसके द्वारा पहली यह व्यावसायिक उड़ान यात्रियों के लिए स्वदेश निर्मित विमान से उड़ाया गया, सब कुछ है। यह देश की पहली कंपनी बन गई, यानी कि देश की पहली कंपनी बन गई, इस बात को याद रखे रहिएगा। तो आप जानते हैं पहला, दूसरा, अंतिम इस टाइप के प्रश्न खूब आते हैं, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है यह भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बागसीर। ये बागसीर क्या है, ये बागसीर क्या है, ठीक है, इसको भी जानना पड़ेगा। ठीक, बागसीर जो होता है बहुत सिस्टम से जानना है, हिंद महासागर की एक खतरनाक मछली है, ठीक है, बागसीर क्या है, हिंद महासागर की एक खतरनाक मछली है, यानी कि बागसीर जो भी है, ठीक, टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं, मछली तो टेक्नोलॉजी में आएगी नहीं, बागसीर जो भी है महासागर वागर से ही संबंधित है, ऐसा कुछ करेंगे दिमाग में तो याद रहेगा आपको। तो अब बात आई क्या है, ठीक है, ये पनडुब्बी है, बागसीर क्या है, पनडुब्बी, ठीक, यानी कि जल के भीतर रहते हुए ये अपना कार्य करती है, कभी कभार ऐसे ही
ठंडी वंडी लग जाए, धूप उप खाने ऊपर भले चली आए, ठीक है, जल के भीतर रहने की पनडुब्बियों में क्षमता होती है। और ये 6वीं है स्कॉर्पियन श्रेणी की, ठीक है, 6 पनडुब्बियों की एक श्रेणी बनाई गई थी, स्कॉर्पियन श्रेणी बनाई गई थी, उसकी 6th है ये। 5 पहले आ चुकी हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये 6वीं है। और खास बात क्या है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ठीक है। अब मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, यह भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये स्थित है मुंबई में, मुंबई में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर पानी के जहाज जो होते हैं, ठीक है, लड़ाकू जहाज हो सकते हैं, पनडुब्बियां हो सकती हैं, इन सब का निर्माण करने का भारत का सबसे प्रमुख स्थान है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यानी कि ये बागसीर क्या है, स्वदेश निर्मित है, ठीक है। अगर बंबई में बन रही है तो स्वदेश निर्मित ही हम इसको कहेंगे, स्वदेश निर्मित ही कहेंगे, ठीक। अब ये जो 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया, बागसीर भी आ गई, एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। बहुत सिंपल सा आपसे एक प्रश्न पूछेगा, ठीक है, बहुत सिंपल से एक प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपका है, प्रोजेक्ट 75, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो ये प्रोजेक्ट किसका है, भारतीय नौसेना, ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 75, ठीक है। इसी के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का भी निर्माण हुआ है, यह बात आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका जलावतरण हो गया है, अब 1 वर्ष तक कठोर परीक्षण इसके होंगे, फिर इसको सेना में, नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा, सुरक्षा आदि व्यवस्था देखेगी, बहुत कुछ पनडुब्बियां कार्य करती हैं, तब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा, ठीक। यानी कि हम देखिए तमाम तरीके से स्वदेश निर्मित टेक्नोलॉजी में किस तरह डेवलप हो रहे हैं, विदेशी आश्रितता हमारी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। अब हम पनडुब्बी बनाने लगे, ठीक है, पानी के इतने बड़े जहाज, लड़ाकू जहाज बनाने लगे हैं, जो विमान वाहक पोत भी हैं, सब कुछ बना रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके लिए एक स्पेशल बात, इसके लिए प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी फ्रांस से आई। टेक्नोलॉजी कहां से ली गई, फ्रांस से ली गई। DCNS, फ्रांस की एक कंपनी है DCNS, ठीक है, ये नौसैनिक कंपनी है फ्रांस की, इसी की, ठीक है, इसी से टेक्नोलॉजी लिया गया और निर्माण स्वयं किया गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जबकि ये ऑलरेडी कभी और भी चर्चा में रहे हैं, तो आए हुए प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्न लगातार आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बार बार पढ़िए, ना कि हर चीज़ बटोरते रहिए, अदरवाइज फिर समस्या रहेगी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये हमारे कुछ प्रश्न थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको क्रमशः एक सीक्वेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो एग्जाम में आने के लिए पूर्णतः संभावित हैं, लगातार आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।